हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अभियान के इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के तीसरे वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि अगले वीडियो में एपी के सम का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इतने से इतने पदों तक का सम निकालना रहेगा, यानी कि जोड़ निकालना रहेगा, और उसके बाद एपी का लगभग सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, जो कि जिन्हें आज हम करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और फिर उन पे कुछ डिस्कशन भी करेंगे और उसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं, पिछले दोनों वीडियोस, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एपी का क्रैश कोर्स चल रहा है और ये शायद एपी का आखिरी वीडियो होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट ना हो तो ठीक है। तो टाइम की बहुत ही कीमत है, इसलिए वीडियो को लंबा ना बनाते हुए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक एपी हमें दिया हुआ है, जिसका कुछ पद हमें दिए हुए हैं, कुछ टर्म दिए हुए हैं, 2, 7, 12 ... और हमें इसके 10 पदों तक का 10th टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 फार्मूले याद रखने होंगे, जो कि मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 फार्मूले ये हैं कि एपी के nth टर्म तक का सम का जो फार्मूला होता है वह होता है n/2, ठीक है, a + an, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब ये देखिए, a + an होता है। अगर हमें n मतलब nवां पद पता हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें nवां पद ना पता हो तो इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे तोड़ेंगे, n/2, a को a ही रहने देंगे, a + an। एपी का ब्रह्मास्त्र जो फार्मूला है, an बराबर a + n-1 × d। ये जो ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, इसको एकदम याद रखना, इसको एकदम याद रखना। उसी फार्मूले को यहाँ पे डाल देंगे an की जगह पे, तो क्या होगा, a + n-1 × d। अब देखिए क्या बनेगा, n/2, a और a मिलकर क्या बन जाएगा, 2a + n-1 × d, यही हुआ। तो एक ये फार्मूला हुआ एपी का सम का, और एक ये फार्मूला हुआ। ये इन दो में से अगर आपको ये भी एक याद रहता है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे आप एकदम, अगर आपको nवां पद पता हो तो आप इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। क्या अगर बोले कि nth टर्म तक, यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया 10वां पद तक, तो फिर n की जगह पर 10 रख देंगे, इससे बन जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हमें a बराबर दिया हुआ है 2 है, d हम निकाल लेंगे a2 - a1 से। ये तो अभी तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, उसके बाद हम इस पे चलेंगे, इसमें चलेंगे तो n हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। अब हम फार्मूला में पुट करेंगे, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। अब देखिए इसको करेंगे तो n का वैल्यू 10 है, 10/2 × 2 × 2 + 10 - 1 × d का वैल्यू 5 है। अब देखिए कितना आसानी से निकलेगा, ये 5 होगा तो 5 अंदर में होगा 4 + 9 × 5। देखिए कितना आसानी से बढ़ रहा है। फिर इसको क्या होगा, 5 × 4 + 9 = 45। अब इसको गुना कर देंगे, 5 × 49, ठीक है। और क्या आंसर आएगा, एपी के 10 टर्म का 10 पद तक का जो जोड़ होगा वह होगा कितना, 49 से 5 में गुना करेंगे तो, ठीक है, यानी कि 245। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक एपी, फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें कैलकुलेशन डिफरेंस है। 1.7, 2.8 ...
100 पदों तक। ठीक पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस n अलग है। अब जैसे इसमें a बराबर दिया हुआ है 0.6, जिनको AP देख के समझ में आ रहा होगा। d हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से, ठीक है। कितना आएगा d आएगा 1.1, ठीक है। n का वैल्यू हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब देखिए n की जगह पे 100 रखेंगे। एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, खुद से, क्योंकि अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो आपके लिए यह बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले ही क्वेश्चन के जैसा है। और हाँ, अगर आपको खुद से समझ में नहीं भी आया तो इसके आगे कैलकुलेशन आप ही को करना है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे मैं नहीं करूँगा, इसके आगे आपको कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर आया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक AP का A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, N हमें निकालना है और SN निकालना है। तो इसको देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, इसको देख के आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसमें इसके कारण, ये जो दिया हुआ है AN, इसके कारण हमें ब्रह्मास्त्र यूज करना है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र क्या है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। इससे पूरा AP हमारा सॉल्व होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अभी तक आपको यह जवान पे आ गया होगा कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए इससे चलेंगे तो AN का वैल्यू दिया हुआ है 50, A दिया हुआ है, N हमें निकालना है, ठीक है। D कितना है, 3 है, यानी कि 50 माइनस 5। ऐसे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना है एग्जाम में, एकदम हर लाइन के बाद अगला प्रोसेस आपने कैसे किया है उसको बताते हुए बनाना है, ठीक है। 50 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 3, ठीक है। अब 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब देखिए 3 इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में आएगा, n-1 इक्वल टू 45/3 15। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1, इसलिए क्या होगा, n बराबर 16। ये देखिए n आ गया। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो फिर हमने Sn का क्या फार्मूला पढ़ा है, Sn का हमने 2 फार्मूला पढ़ा है, n/2, ठीक है, इंटू A प्लस AN। इस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें A भी दिया है और AN भी पता है। अगर ये दोनों चीज़ पता है तो हमें उस लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है जिसमें होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इतना बड़ा प्रोसेस में क्यों जाए, जब हमें ये और ये पता है, इजीली अवेलेबल है हमारे पास, तो हम इसी प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, n की जगह पे कितना रखेंगे, n की जगह पे रखेंगे 16। n का जो हमारा वैल्यू आया है यहाँ पे, n की जगह पे हम रखेंगे 16, ठीक है। तो क्या होगा, 16/2 A प्लस n, A की जगह पे 5 है, प्लस n की जगह पे 50 है, कितना होगा, इकट्ठेगा 8 आएगा, 8 इंटू 55। देखिए कितना आसान है, कितना आया 440। तो यानी कि इस AP का जो सम होगा वो 440 होगा। ऐसे बनेगा, देखिए कितना आसान तरीका से बनते जा रहा है, बस सोचना है थोड़ा और बना देना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि A बराबर 5 है। आप लोग खुद से भी बनाते रहिए, अगर आप लोगों को खुद से बनाने आ रहा है तो खुद से बनाते रहिए। A बराबर 5 दिया हुआ है, AN बराबर 45 दिया हुआ है, SN बराबर 400 दिया हुआ है, और N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और D इक्वल टू क्वेश्चन, N और D हमें निकालना है मतलब, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। इस फार्मूला में अगर जाए तो हमें SN दिया हुआ है, A से हमें A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या है, N। अब देखिए इस 4 गो जो चीज़ हमें नहीं पता है, इन 4 गो चीज़ में से अगर कोई भी 3 चीज़ पता है और चौथा निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें हमें देखिए, अब इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आपको दिख रहा है, कौन सा यूज करेंगे, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस N।
क्योंकि इसमें हमें 1, 2 और 3 चीज़ पता है और चौथा चीज़ निकालना है। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। एस एन बराबर 400 दिया हुआ है, एन हमें नहीं पता है, ए का वैल्यू 5 है और एन का वैल्यू 45 है। पुट कर दिए, रख दिए एन का वैल्यू, तो कितना आएगा 400 बराबर एन बाई 2 गुने 50। ठीक है, ठीक है। अब अगर बेसिक जो जोड़ घटाव गुना भाग आता है उससे अगर हम चले तो एन बराबर क्या आएगा 400 गुने 2 बटा 50। ठीक है, 400, इसलिए एन का बराबर क्या आएगा 16। ये देखिए आ गया आंसर। अब हमें निकालना है डी। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हमें कम से कम 2 टर्म चाहिए लगातार, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, 2 लगातार हमें टर्म नहीं पता है। हमें एन पता है, डी नहीं पता है और ए पता है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला में जाएंगे। अब सोचिए एक बार खुद से कि हमें एन पता है, डी नहीं पता है, एन पता है, एन पता है, ए पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें से 1, 2, 3 पता है और 1 नहीं पता है। तो वो फॉर्मूला कौन है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ब्रह्मास्त्र है। अब देखिए इसमें ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, सिर्फ ये नहीं पता है, यानी कि आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए कैसे इस फार्मूला का यूज करके निकालते हैं, बताते हैं आपको। एक बार देखिए, अगर खुद से हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का वैल्यू डालेंगे, तो ए एन का वैल्यू है 45, ए का वैल्यू है 5, एन हमें कितना दिया हुआ है 16 हम अभी निकाले हैं, एन का वैल्यू हम 16 अभी निकाले हैं और डी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये इधर जोड़ में, इधर आके घटाव में होगा, 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 15, 15 डी। अब देखिए 40 होगा। ठीक है, 45 में से अगर 5 घटाया जाए तो 40 में आएगा, 40 बराबर 15 डी। तो इससे डी बराबर कितना आएगा 40 बटा 15। ठीक है, समझ में आया। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो 8 पचे 40, 3 पचे 15, तो डी बराबर कितना आएगा 8 बटा 3। हो गया। कितना एकदम इजी स्टेप है, इसको लेकर चलेंगे। अगर समझा जाए तो कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं है, सब एकदम आसान है। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन है कि हमें एस एन बराबर दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, हमें एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, हमें S2 निकालना है, यानी कि 2 टर्म तक का सम निकालना है। आपको ये तो पता होगा कि एस एन कहने का मतलब n टर्म तक का सम जोड़, S1 कहने का मतलब कि पहले टर्म, यानी कि पहला टर्म अगर 2 है और पहला टर्म तक का, पहला पद तक का जोड़ कहेगा निकालने, तो फिर वो भी आपको समझ में आएगा कि अगर पहले पद 2 है, 2, 4, 6 ऐसे आगे AP है, इसका पहला पद 2 है और कहेगा पहला पद तक का जोड़ बताओ, तो कितना होगा 2 ही होगा। यानी कि A1 कह लें या फिर उसको S1 कह लें, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 टर्म तक का जोड़ कहे निकालने तो 2 + 4 यानी कि 6 हमारा हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब हमें S2 भी निकालना है, इसमें S1 भी निकालना है, हमें AN भी निकालना है और A3 भी निकालना है। इतना सारा चीज़ हमें इसमें निकालना है और हमें दिया गया हुआ है सिर्फ SN बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए हम चालाकी करेंगे, इसमें क्या चालाकी करेंगे कि हमें n के जगह पे अगर S2 निकालना है, S2 निकालना है, तो n के जगह पे 2 रख दिया गया है, तो हम भी चालाकी के साथ क्या करेंगे n के जगह पे 2 रख देंगे, तो S2 बराबर कितना आएगा 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना एकदम क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो कितना आएगा 8 माइनस 4 तो बराबर 4, S2 आ गया हमारा 4। अब S1 निकालना है, फिर हम n की जगह पे 1 है तो हम n की जगह पे 1 रख देंगे, तो 4 गुने 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 में से 1 गया तो 3। देखिए बस सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। सॉरी अगर आपको S1 नहीं दिखा हो तो एक बार फिर से बता देते हैं। अगर हमें S1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो बस n की जगह पे 1 डालेंगे चालाकी के साथ। जैसे कि Sn बराबर 4n माइनस एन दिया गया है, तो S1 बराबर क्या होगा 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए कितना चालाकी से 4 माइनस 1 तो 3। बस जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लेकर चलेंगे, तो हमारा 1 और 1 निकल गया,
दो चीज़ें आसानी से निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसे हमको ए निकालना है, ठीक है। अगर हमारा S1 4 है तो हमारा A1 भी 4 होगा, ठीक है, ठीक है। और SN बराबर हमें 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में अब SN का फॉर्मूला डालेंगे। SN बराबर क्या हम निकाल पा रहे हैं, n/2 × a + an, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो SN का फार्मूला क्या दिया हुआ है, n/2 × a + an, और SN का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अगर हम SN की जगह पे 4n माइनस एन स्क्वायर डाल दें और बराबर n/2, a बराबर कितना आया है हमारा 4, ठीक है, 4 + an, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों में जो मिल रहा हो, n इसमें भी है और n इसमें भी है। तो n को अगर बाहर निकाल दे तो इसमें क्या बचेगा, 4 बचेगा सिर्फ, और इसमें n स्क्वायर यानी कि 2n है, तो एक n बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, एक n बचेगा, बराबर n/2 4 + n, ठीक है। अब देखिए n इंटू, सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे चलते हैं, n इंटू 4 माइनस n। अब देखिए ये जो नीचे है इस साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 चल जाएगा ऊपर और n आ जाएगा नीचे, बराबर 4 + an, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इस n से इस n को काट दे और इसको अब अंदर गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 - 2n बराबर 4 + an, ठीक है, आ गया। अब कितना आएगा, an हमें निकालना है, हमें an यहाँ पे फाइंड करना है। तो an आ गया एक तरफ, अब हम इसको जोड़ में है, इसको इस साइड घटाव में ला देते हैं। तो 8 - 4 - 2n बराबर an। अब देखिए हमारा an कितना आया, 8 में से 4 गया तो 4 - 2n, देखिए अब an हमारा आ गया, an भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक और चीज़ निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 3 है, तो n की जगह पे अगर 3 डालेंगे तो हम इसमें भी n की जगह पे 3 डाल देंगे। तो 4 - 2 × 3 तो कितना आएगा, 4 - 6 - 2 आ गया। देखिए कितना सिंपल है। अगर इसमें अगर आपको A5, A7, A10 या फिर कुछ भी निकालने कहा तो आप n की जगह पे सिर्फ उसका वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब लगता है हमें AP ख़त्म हो गया है। अब हम अगले वीडियो में हम सोच रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लाने का। आप लोगों को अगर कुछ दूसरा पढ़ने का मन हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।